टेक ब्रेकिंग एक 75 ट्रिलियन डॉलर की दौलत के साथ रूस बना दुनिया का सबसे अमीर देश। भारत से 150 गुना ज्यादा खजाना, हथियारों से लैस रूस अब बनेगा असली सुपर पावर। नहीं चलेगी अब अमेरिका की मनमानी। टेक ब्रेकिंग 2। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा खुलासा। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार ने तोड़े रिकॉर्ड, पूरी दुनिया रह गई हैरान। भारतीय इकोनॉमी की ताकत से कांप उठा ग्लोबल बाजार। टेक ब्रेकिंग 3। ब्रिटिश टेक्नोलॉजी चुराने का आरोप। क्या भारत ने रूस की मदद के लिए तोड़ दिए सारे एग्रीमेंट? दोस्ती निभाने के लिए भारत पर लग रहे हैं गंभीर आरोप। मचा है वैश्विक बवाल। टेक ब्रेकिंग 4। चीन की कंपनी बेटा वोल्ट ने बनाया सिक्के जितना न्यूक्लियर बैटरी, बिना चार्जिंग 50 साल तक देगा बिजली। दुनिया को झटका, टेक्नोलॉजी की रेस में चीन ने मारी बड़ी छलांग। टेक ब्रेकिंग 5। चीन ने भारत और अमेरिका से आयातित मेडिकल सीटी ट्यूब पर डंपिंग जांच का किया ऐलान। दोस्ती का दिखाया लालच और फिर दे दिया। भारत को बड़ा झटका, बढ़ा व्यापारिक तनाव। बिग ब्रेकिंग 6। ट्रंप के टैरिफ बम से हिली टिकटॉक डील। बम से हिली टिकटॉक डील। व्हाइट हाउस को कॉल कर पीछे हटा चीन। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर में फिर से बड़ी गर्मी। सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारी बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। रूस बना धरती का सबसे अमीर देश। भारत से 150 गुना ज्यादा खजाना, दुनिया की सबसे बड़ी खदान, सबसे बड़ा खजाना और सबसे बड़ी ताकत का नाम है रूस। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधन हैं जिनकी कुल कीमत है 75 ट्रिलियन डॉलर। ये भारत के मुकाबले लगभग 150 गुना ज्यादा है। रूस के पास है दुनिया का 20% प्राकृतिक गैस भंडार, लगभग 6,800 टन सोना, 107 अरब बैरल कच्चा तेल और 34% हीरे की पैदावार। अमेरिका का नंबर दूसरा है लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा लकड़ी और कोयले में है। भारत इस सूची में कहीं नीचे, मात्र 500 अरब डॉलर के संसाधनों के साथ। रूस इस वक्त संसाधनों का अपराजेय बादशाह बन चुका है। नेक्स्ट खबर। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत ने मारी चौथी छलांग। निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में ऐलान किया कि भारत के पास 658 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है जो देश के 11 महीने के आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मोदी राज में भारत बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक। करंट अकाउंट घाटा घटकर 21 अरब डॉलर पर आ चुका है। मार्च में विदेशी निवेशकों ने 3 अरब 84 करोड़ डॉलर वापस भारत में लगाए हैं। रुपया सबसे कम गिरा है एशिया की सभी प्रमुख मुद्राओं में। अब कोई शक नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद बेहद मजबूत है। नेक्स्ट खबर। ब्रिटिश टेक्नोलॉजी का भारतीय रास्ते से रूस पहुंचना बना इंटरनेशनल बवाल। एनवाईटी ने लगाया आरोप कि HR स्मिथ की ड्यूल यूज डिवाइसेस भारत से रूस पहुंची। भारत सरकार ने कहा यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक हैं। भारत ने कहा कि यह साजिश है उसकी संप्रभुता पर सवाल उठाने की। Su-30 और S-400 जैसे रूसी हथियारों में अगर ये तकनीक गई तो अमेरिका और ब्रिटेन की साजिशों की हवा निकल सकती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस पूरे विवाद ने दिखा दिया है कि सैंक्शन की जंजीरों को तोड़ती है ग्लोबल सप्लाई चेन की ताकत। नेक्स्ट खबर। चीन ने बना दी सिक्के जितनी न्यूक्लियर बैटरी जो चलेगी 50 साल। चीन की कंपनी बेटा वोल्ट ने दुनिया को चौंका दिया है। बनाई है सिक्के जितनी न्यूक्लियर बैटरी जो बिना चार्जिंग और मेंटेनेंस के 50 साल तक बिजली दे सकती है। इस बैटरी का नाम है BB100 जो निकेल 63 के रेडियोधर्मी विघटन से ऊर्जा बनाती है। इसे डायमंड सेमीकंडक्टर की लेयर में रखा गया है। ऊर्जा घनता टर्नरी लिथियम बैटरी से 10 गुना ज्यादा है। तापमान -60 से +120 डिग्री तक आराम से चलती है। न आग लगने का डर, न रिसाव की चिंता। 1 वाट वाली बैटरी जल्द आ रही है। ड्रोन से लेकर मेडिकल डिवाइसेस तक में क्रांति आने वाली है। नेक्स्ट खबर। भारतीय वायुसेना की हालत पर वायुसेना प्रमुख का अलार्म। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने कर दी देश को झकझोरने वाली चेतावनी। बोले ऑपरेशनल एज में बड़ी गिरावट। मोदी सरकार के राज में सैन्य प्रमुख का ऐसा सार्वजनिक बयान बता रहा है हालात बेहद गंभीर हैं। चीन और पाकिस्तान की 2 मोर्चों की जंग के लिए चाहिए थे 45 स्क्वाड्रन। मनमोहन सरकार ने मंजूरी दी थी 42 स्क्वाड्रन। अब सिर्फ 31 बचे हैं। चीन दिखा चुका है 6ठी पीढ़ी के 2 स्टील्थ फाइटर। अमेरिका तक हिल गया है और हम आज भी खरीदारी की लाइन में नहीं लगे हैं। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है
तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, नंदन नीलेकणी का जमीन पर डिजिटल धमाका। इन्फोसिस के सह संस्थापक और आधार के जनक नंदन नीलेकणी ने पेश किया क्रांतिकारी फॉर्मूला। बोले, देश की आधी संपत्ति जमीन है, लेकिन बेकार पड़ी है, न बेच सकते हैं, ना लोन ले सकते हैं, ना लोन ले सकते हैं। इस निष्क्रिय संपत्ति को एक्टिव एसेट में बदलने का इलाज है टोकनाइजेशन। जमीन के टाइटल होंगे डिजिटल स्टॉक की तरह ट्रेड होंगे, लोन मिलना होगा आसान, छोटे व्यापारियों और ग्रामीणों के लिए खुलेगा पूंजी का रास्ता। लेकिन जमीन राज्य का विषय है, इसलिए बदलाव राज्य सरकारों के रुख पर निर्भर। जैसे जैसे राज्य जागेंगे वैसे वैसे जमीन से निकलेगी विकास की बिजली। करोड़ों भारतीयों के लिए खुलेगा नया फाइनेंशियल दरवाजा। नेक्स्ट खबर, सीटी स्कैन मशीनों पर चीन की आंखें तरेरी। भारत और अमेरिका पर डंपिंग का आरोप। चीन ने शुक्रवार को भारत और अमेरिका से आयातित मेडिकल सीटी ट्यूब पर डंपिंग रोधी जांच का ऐलान कर दिया। दावा है कि 2022 से 2024 तक इन देशों से डंपिंग बढ़ी 13%, कीमतें घटी और घरेलू कंपनियां कराह उठी। पारंपरिक एक्सरे से उन्नत सीटी स्कैन ट्यूब्स ने मार्केट में कोहराम मचा रखा है। अब चीन की नजरें भारत की मेडिकल टेक्नोलॉजी पर टेढ़ी हो चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के तहखाने में पड़ा जर्मनी का सोना बना राजनीतिक भूचाल की वजह। जर्मनी के सांसदों को अब सताने लगा है डर। न्यूयॉर्क के तहखानों में रखा उनका 1236 टन सोना कहीं गायब तो नहीं। कुल सोने का 37% हिस्सा अमेरिकी फेडरल रिजर्व में पड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 113 अरब यूरो है। सीडीयू पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं सोने की गिनती और पारदर्शिता। कुछ नेता चाहते हैं पूरा सोना वापस फ्रैंकफर्ट लाया जाए। एलन मस्क तक उठा चुके हैं अमेरिका के सोने पर सवाल। पंडेस बैंक ने कहा, हमें अमेरिकी केंद्रीय बैंक पर पूरा भरोसा है, पर सवाल गहराते जा रहे हैं और सोने पर सियासत अब तेज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ नीति से हिल गया शेयर बाजार। चीन का पलटवार बना आफत। कोरोना काल के बाद सबसे बुरे दौर में अमेरिकी शेयर बाजार बिखर गया। पूरा यूएस मार्केट डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार में 5% से अधिक की गिरावट आई। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से अमेरिकी बाजारों ने $9 ट्रिलियन का मार्केट कैप खो दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम पर चीन का करारा जवाब आया और धड़ाम से गिरा अमेरिकी शेयर बाजार। डाउ जोन्स टूटा 1600 अंक से ज्यादा। टेक्नोलॉजी इंडेक्स नैस्डैक में 5% से ज्यादा की गिरावट आई। S&P 500 भी टूटा 4.7% तक। आम जनता की रिटायरमेंट सेविंग्स को लग गया झटका। महंगाई और मंदी का डर गहराया, लेकिन ट्रंप मस्त रहे गोल्फ खेलने में। सोशल मीडिया पर बोले, अमीर बनने का बेहतरीन मौका। फेडरल रिजर्व से बोले, अब ब्याज दरें घटाओ। ट्रंप बोले, मैं नहीं चुकूंगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की बमबारी फेल, हूतियों की ताकत बरकरार। अमेरिका ने यमन में जोरदार बमबारी की। ट्रंप ने कहा हूतियों की कमर तोड़ दी, लेकिन NYT की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। हूती अब भी जिंदा हैं और धमकियों के साथ मैदान में हैं। पेंटागन खुद मान चुका है कि भूमिगत हथियार ठिकानों को खत्म नहीं किया जा सका। अमेरिका अब तक $200 मिलियन से ज्यादा के हथियार झोंक चुका है और खर्च $1 अरब तक पहुंचने वाला है। हूतियों के अड्डे इतने मजबूत हैं कि बम भी बेअसर हो गए हैं। ट्रंप की पीठ ठोकने वाली बमबारी अब अमेरिका पर ही भारी पड़ रही है। ईरान से सपोर्ट लेकर हूती अब अमेरिका और इजरायल के जहाजों को लाल सागर में रोक रहे हैं। नेक्स्ट खबर, सिलिकॉन वैली बना सड़ांध और धूल का शहर। बेंगलुरु के जन्मे और पले एक युवक ने शहर की हालत पर फूटा गुस्सा। बोला, अब यह शहर नहीं रहा रहने लायक। हर ओर धूल का आतंक, सांस लेना मुश्किल। गाड़ियों पर हर रोज जमती है धूल की परत। अधूरी सड़कों और कटे पेड़ों ने बिगाड़ा नजारा। गुटखा खाने वालों की थूक से सड़कें सजी हैं। हर कोना गंदगी और भीड़ से भरा है। सुबह 7 बजे भी मेट्रो में पैर रखने की जगह नहीं। न हरियाली बची है न इंसानियत। प्रशासन ने आंखें मूंद ली हैं। बेंगलुरु अब स्वर्ग नहीं रहा, एक अंधा कुआं बन चुका है। नेक्स्ट खबर, रीवा अस्पताल का इंजेक्शन बना खतरनाक भूल भुलैया। मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्पताल का एनेस्थेटिक इंजेक्शन बना महिलाओं की याददाश्त का दुश्मन। डिलीवरी के बाद 5 महिलाओं की मेमोरी गायब। भगवान की आरती से लेकर स्कूल की किताबों तक सब कुछ भूल गईं। किसी को दिखाई दी 2-2 परछाइयां, किसी को लगा घर में भूत है। एक महिला तो वेंटिलेटर पर पहुंची। अब सरकार कर रही जांच। बैन हो चुका है पूरा इंजेक्शन बैच। सवाल ये कि क्या इस बार वाकई इंसाफ मिलेगा या फिर यादें मिट जाएंगी सिस्टम की गलती में। नेक्स्ट खबर, हमास को इजरायल का सटीक वार। मनी नेटवर्क और टॉप कमांडर ध्वस्त। गाजा में इजरायली सेना ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर हमास के मनी एक्सचेंजर
सईद अहमद खुदारी को ढेर कर दिया है, जो आतंकियों को करोड़ों की फंडिंग पहुंचाता था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अल वेफाक फंड के जरिए चल रहे इस नेटवर्क को खत्म किया। इसके अलावा हमास के एक टॉप कमांडर मोहम्मद अवद को भी मार गिराया गया। इन हमलों से हमास की रीढ़ टूटी है। इजरायल ने गाजा में हवाई और जमीनी हमलों का नया फेज शुरू कर दिया है। अब तक 1249 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ बम से फिसली टिकटॉक डील, व्हाइट हाउस को फोन कर पीछे हटा चीन। ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स ने टिकटॉक की डील को हिला दिया है। अमेरिका में टिकटॉक ऑपरेशन की डील लगभग फाइनल हो चुकी थी। अमेरिकी निवेशकों के हाथ में रहती कंट्रोल, लेकिन ट्रंप के आयात शुल्क ऐलान के बाद चीन तिलमिला गया। बाइडेंस ने व्हाइट हाउस को फोन कर साफ कहा कि अब डील नहीं होगी जब तक टैरिफ पर बातचीत नहीं होती। डील को लेकर महीनों से वार्ताएं चल रही थीं। अब ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध बढ़ाने के आदेश पर साइन कर दिए हैं। ट्रंप ने तुरंत सुर बदले, बोले चीन पर टैरिफ कम करने को तैयार हूं, टिकटॉक को अंधकार में नहीं जाने देंगे। ट्रंप ने डेडलाइन बढ़ा दी है। 75 दिन की टैरिफ की आंच अब टेक्नोलॉजी सेक्टर तक पहुंच चुकी है। चीन और अमेरिका की जंग में फंसा युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट खबर, कनाडा बना पढ़ाई के लिए युवाओं का नया स्वर्ग। स्टडी अब्रॉड के चाहने वालों में कनाडा बना पहला प्यार। अप्लाई बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 94% छात्र चाहते हैं कनाडा जाना। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे दिग्गज पीछे छूटे। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल और ब्रिटिश कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटीज दे रही हैं ग्लोबल स्तर की शिक्षा। 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बना बोनस। हेल्थ केयर से लेकर इंजीनियरिंग तक हर सेक्टर में भरे हैं मौके। कम ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम नौकरी का जबरदस्त कॉम्बो। मल्टीकल्चरल समाज और सुरक्षित माहौल ने दिल जीत लिया। H-1B वीजा की सख्ती ने अमेरिका को पीछे कर दिया। कनाडा बन चुका है युवाओं का इंटरनेशनल एजुकेशन हब। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क कोर्ट में AI अवतार की एंट्री से मचा हंगामा। न्यूयॉर्क की अदालत में एक शख्स ने वकील की जगह पेश कर दिया AI अवतार। जज भड़क गए, तुरंत वीडियो बंद करवाया। कोर्ट ने कहा खुद बहस करो। मामला नौकरी से जुड़ा था। व्यक्ति ने हकलाने की वजह बताई। तकनीक से बनाया था मुस्कुराता चेहरा। कोर्ट में पहली बार नहीं हुआ ऐसा तमाशा। इससे पहले भी AI रिसर्च पर लग चुका है जुर्माना। नेक्स्ट खबर, शर्मीली लड़की बनी पेटेंट क्वीन, कोडिंग से रच दिया कमाल। कर्नाटक की ललिताश्री हेगड़े ने महज 4 साल में कर दिखाया ऐसा कमाल जो बड़े बड़े नहीं कर पाए। सॉफ्टवेयर कंपनी वाटफिक्स में एनर्जी कंजम्पशन घटाने के प्रोजेक्ट पर काम करते हुए ललिताश्री ने खुद बनाया अनोखा कोड। कोई पुराना हल नहीं आया काम, खुद ही खोज निकाला नया रास्ता और कंपनी ने फाइल किया 2 पेटेंट। कभी बात करने में झिझकने वाली लड़की ने कोड को बनाया अपनी आवाज। बचपन में HTML से शुरू हुआ खेल अब बदल चुका है करियर में। खुद सीखा कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स, अब बन चुकी है नए भारत की टेक आइकन। नेक्स्ट खबर, एक और हार्वर्ड झटका। IQ 145 से ऊपर, SAT स्कोर 1580, फिर भी सभी आईवी लीग ने किया रिजेक्ट। एक अमेरिकी पिता का दर्द छलक पड़ा। उनका बेटा बना स्कूल का वैलेडिक्टोरियन, दिया 18 AP एग्जाम, किया 11 ड्यूल एनरोलमेंट कोर्स। फिर भी हार्वर्ड, येल, MIT, कोलंबिया और डार्टमाउथ सबने दिखाया बाहर का रास्ता। बनाया गेमिंग वेबसाइट जिस पर 1,80,000 मंथली यूजर्स, कमाई $3,100, फिर भी नहीं मिला मौका। सिर्फ यूमैस एमहर्स्ट ने दी जगह। पिता बोले आज कॉलेज एडमिशन सिर्फ ब्रांड प्रेस्टीज का खेल बन गया है, पढ़ाई और मेधा का नहीं। फिर भी उम्मीद बाकी है, मेहनत करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जीजल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारी बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीजल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।